सय्याद तेरे हुक्म रिहाई का शुक्रिया, सय्याद तेरे हुक्म रिहाई का शुक्रिया, हम तो कफ़स में काट चुके दिन बहार के। और किसी ने ये भी कहा है, इतने मानूस सय्याद से हो गए, इतने मानूस सय्याद से हो गए, अब रिहाई मिली, अब रिहाई मिली भी तो मर जाएंगे। और यही हुआ कि रिहाई मिली तो वो शख्स मर गया। लोग यूं ही नहीं मरा करते, लोगों को मार दिया जाता है। और मारने के लिए किसी गोली की ज़रूरत नहीं होती है, किसी जहर की ज़रूरत नहीं होती है, किसी कचोकों की ज़रूरत नहीं होती है, किसी टॉर्चर की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग किसी ख़याल से ही मर जाते हैं और ये बहुत बड़ा जहर होता है। ये जहर हिलाहल होता है कि आदमी के जहन में ये बात हो कि मैंने कुछ नहीं किया और मुझे 8 माह की कैद दी गई, 8 माह मुझे ज़िंदगी से काट कर कैद में डाल दिया गया। वो शख्स लतीफ़ रफ़ीक, एक उम्र दराज शख्स, पीटीआई से मोहब्बत रखने के जुर्म में उसे गिरफ़्तार किया गया और उनकी हालत जेल में बहुत ख़राब रही। वो दिन ब दिन कमज़ोर तर होते गए और ये शख्स वो आज़ाद परिंदा था जो हर शख्स कैद नहीं काट सकता। अगर उसने जुर्म नहीं किया तो बस उसका सबसे बड़ा जुर्म यही होता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और फिर उसे सज़ा दे दी जाए। इसे कहते हैं नाकर्दा गुनाहों की सज़ा, और उस शख्स को यही सज़ा मिली। वहाँ जेल में उनके हालात ख़राब रहे, सबके ही होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास शिद्दत से था। वो बार बार एक ही बात दोहराते थे कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर मुझे ये सज़ा क्यों मिली। जब उनसे कहते थे कि कह दो कि इमरान खान ने तुम सबको उकसाया और 9 मई का ये वाक़या बनाया और तुम सब उसी के मर्ज़ी से ये सब करने चले हो, तो उसने भी वही जवाब दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं जानता, ना ऐसा कुछ हुआ। बहुत से लोग दोस्तों उधर से गुज़र रहे थे। बहुत से लोग जब कोई हजूम देखते हैं तो फ़ौरन मोबाइल निकाल के उसकी वीडियो बनाना शुरू करते हैं। इस हवाले से भी वो जेल गए हैं। ऐसे कुछ सरकारी अफसरान भी हैं जो वहाँ से गुज़रते हुए वीडियो बनाने लगे थे, कुछ तस्वीरें बनाने लगे थे और इसी वजह से वो जेल गए। कुछ मज़दूर, कुछ किसान, कुछ माली इसी वजह से जेल गए। कुछ कचरा उठाने वाले कि वो उस वक्त वहाँ मौजूद थे या वहाँ से गुजरे थे। जियो फेंसिंग में उनका भी नंबर आ गया था और वो उठा लिए गए थे, फिर उन्होंने जेल काटी। वो मासूम सीधे साधे लोग इंतज़ार करते रहे, हमें तो पुलिस अपनी मर्ज़ी से लाई है, तो अपनी मर्ज़ी से हम एक दिन छूट जाएंगे इसलिए कि हमने कुछ नहीं किया। मासूम लोगों पे जो कड़ी गुजरती है इसका अजाब धरती झेलती है। वो लोग तो खैर इसके हिसार में आए या ना आए जिन्होंने ये प्लान बनाया और मासूम लोगों को सज़ा दी, लेकिन जब कोई शख्स कैद काटने के बाद रिहाई पाले, कैद में सारी तकलीफ़ें उठाने के बाद जहां वो शख्स एक ही बात कहता था कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे कैद में क्यों डाला, मुझ पे ये इल्ज़ाम क्यों लगाया, वो शख्स यही कहता रहा, उसकी सेहत गिरती रही, उसकी हालत ख़राब होती रही। अपने उस जुर्म का गम उसे खा गया जो उसने नहीं किया था। फिर पीछे लोग होते हैं, घर के लोग होते हैं। लोगों को दीवारों से, घर के दरवाज़ों से अटैचमेंट होती है। लोगों को अपने उस वक्त से गहरा ताल्लुक़ बनाए रखना होता है जिस वक्त में वो अपने दरवाजे में, घर के अंदर दहलीज पे दाखिल होते हैं, जहाँ उसकी माँ, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके बहन भाई उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। हत्ता कि ये कि उनके जानवर भी दरवाज़ों पे बैठे उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। अगर आप इन बातों की गहराई को और बारीकी को समझें तो बड़ी बात है, आप ख़ास लोगों में से हैं, वरना फिर क्या है, यहाँ इंसान की कोई हैसियत नहीं है। जानवरों के इंतज़ार को कौन समझता है। ये शख्स लतीफ़ रफ़ीक जेल से रिहाई तो पा गया, 8 महीने की कैद के बाद जेल से रिहाई मिली और फिर क्या हुआ, वो दुनिया से चला गया। उसने दुनिया को ही अलविदा कह दिया। उसे ये गम खा गया कि मैंने जो नहीं किया मुझे वो सज़ा काटनी पड़ी और ये सज़ा मैंने 8 माह कैद की काटी। सेहत खोया, अपना वक़ार खोया, अपनी इज्जत खोई,
اپنا خیال کھویا، اپنا سب کچھ کھویا جب ریاست کسی پہ یہ الزام لگا دے، جب ریاست کا بڑا ادارہ اسے گرفتار کر کے لا کے جیل میں ٹھونس دے کہ تم بھی اس 9 مئی کے واقعے میں شامل ہو، تو پھر وہ شخص جس نے کبھی اس طرح کے کسی معاملات میں شمولیت اختیار نہ کی ہو اور حساس شخص ہو، جسے اپنا احساس ہوتا ہے دوستوں، اسے ہی دوسروں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ جو شخص اپنا خیال رکھتا ہے، اپنے گھر کا خیال رکھتا ہے، وہی اپنے وطن کا خیال رکھتا ہے، وہی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں ان پہ توجہ دیتا ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ وہ شخص رہائی تو پا گیا، اسے معصوم سمجھ کے کہ اس نے کچھ نہیں کیا رہا کر دیا، لیکن 8 ماہ کے بعد 8 مہینے، اس میں کتنے دن ہوتے ہیں، 8 مہینے وہ قید کاٹ کے اپنی صحت برباد کر کے اپنا ذہن، اپنی سوچ کو منتشر ہونے کے بعد جب اسے رہائی ملی تو اس نے دنیا ہی کو خدا حافظ کہہ دیا۔ واقعی اس طرح کے سادہ، معصوم، مخلص جانثاروں کے لیے یہ دنیا نہیں ہے۔ بے شک یہ دنیا ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے چل رہی ہے، لیکن اس نے اس دنیا میں رہنا گوارا نہ کیا اور اس نے دنیا کو خدا حافظ کہہ دیا۔ وہ سفر آخرت پہ ہمیشہ کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن اس کا خون کس کی گردن پہ ہے؟ آپ جواب دے سکتے ہیں اس بات کا؟ سوچئے اس حوالے سے، کوئی یوں ہی نہیں مرا کرتا، لوگ مار دیتے ہیں، الزام مار دیتے ہیں، انتقام مار دیتے ہیں، لفظ مار دیتے ہیں، بات مار دیتے ہیں لوگوں کو، اور ہم بہت آسانی سے زبان چلا کے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہماری زبان درازی کسی کو کس صدمے کی گہرائی میں ڈال دیتی ہے ہم نہیں جانتے۔ غور کیجئے اس بات پہ۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔